हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। तो आगे की जर्नी शुरू करते हैं। बिस्पी और रत्तू कहते हैं कि जीवात्मा जगत में हमारे लिए भविष्य की सभी घटनाओं को जानना संभव नहीं होता। भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हम उनके बारे में तब तक कुछ नहीं बता सकते जब तक हमें उच्चतर आत्माओं द्वारा पृथ्वी के लोगों को बताने के निर्देश या अनुमति ना मिले। जो ही मनुष्यों का संपर्क जीवात्मा जगत से होता है, वे अपने भविष्य के बारे में सैकड़ों सवाल पूछने लगते हैं। केवल कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे सवाल नहीं करते। हम इसके लिए आपको दोष नहीं देते, लेकिन हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप हमसे भविष्य के बारे में ना पूछें। जैसा कि हम बताएंगे, सही सही भविष्य कोई नहीं जानता, क्योंकि दूसरों के व्यवहार के बारे में किसी को पता नहीं होता। उदाहरण के लिए हम आपसे यह कह सकते हैं कि आप इतना साल जिएंगे, लेकिन हो सकता है कि अगले ही दिन आपकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाए या आपकी हत्या कर दी जाए। सब कुछ मनुष्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा और निर्णय पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर मनुष्य ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले पल क्या होने वाला है। कभी कभी हमें आगे आने वाली निश्चित घटनाओं की जानकारी हो जाती है, लेकिन हमें आपको बताने की अनुमति नहीं होती। हमें कुछ चीजों के बारे में बताने की अनुमति नहीं होती जिनसे आपका और औरों का भला न होने वाला हो। प्रायः धरती पर भविष्य के बारे में शायद ही कभी ठीक ठाक अनुमान लगाया जाता है, और यदि हम कुछ जानते भी हों तो हमें आपको बताने की अनुमति नहीं होती। तो हमसे पूछना व्यर्थ है, इसलिए कृपा करके ऐसा ना करें। जीवात्मा जगत में हम अपने भविष्य में घटित होने वाली बहुत सी बातों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हम अपनी उन्नति चाहते हैं और उच्चतर स्तरों पर पहुंचना चाहते हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से कह सकते हैं कि हमें वापस पृथ्वी पर भेज दें, और हम स्वयं यह तय कर सकते हैं कि हमें कहाँ दूसरा जन्म लेना है। हम हमेशा अपनी माँ स्वयं चुनते हैं। हमारे पिता का चयन खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि प्रायः हमें यह नहीं पता होता कि हमारी माँ का ब्याह किससे होगा। हालांकि हम कभी कभी अपने पिता का चुनाव भी कर सकते हैं। हम प्रायः हमें प्यार करने वाली और जब तक हम खुद अपनी देखभाल न करने लगें तब तक हमारी देखभाल करने वाली माँ को चुनते हैं। हम प्रायः ऐसी माँ का चयन करते हैं जो हमें बहुत प्यारी हो, लेकिन कभी कभी अनुभव लेने के लिए और कर्मों का फल भोगने के लिए और प्रगति करने के लिए हम माँ के रूप में किसी बुरी या दुष्ट आत्मा का चुनाव भी कर लेते हैं। यदि हमने अपने लिए किसी माँ का चयन किया है तो कोई हमें किसी अन्य माँ के पास जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि हम अपने पापों के लिए कठोर व्यवहार और सजा की जरूरत हो तो हम स्वाभाविक रूप से एक बुरी आत्मा का चयन अपनी माँ के रूप में करते हैं, ताकि हम कष्ट भोग सकें और कष्टों से भरा बचपन बिताकर अच्छे व्यक्ति बन सकें और ग्रो कर सकें। उस कंडीशन में हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर माँ बुरी होगी तो उसके प्रभाव से हो सकता है कि हम और अधिक बिगड़ जाएं और अधिक बुरे बने और अपने मन पर वश पाने में असफल हो जाएं। बहरहाल अपनी उन्नति और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। आप पूछेंगे कि क्या उन्नति करने और उच्चतर स्तर तक पहुंचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है? हाँ है, एक दूसरा मार्ग भी है, लेकिन उसमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमें कई युग लग जाएंगे। उच्चतर लोकों में आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म न लेने का निर्णय ले सकते हैं और आपको जीवात्मा जगत में रहते हुए उन्नति करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत सी आत्माएं जोखिम उठाती हैं और बुरी माँ की संतान बनकर धरती पर जन्म लेती हैं। अन्य आत्माएं अपने प्रियजन की मदद के लिए पुनर्जन्म का चयन करती हैं। ये ऐसी आत्माएं हैं जो अपने प्रियजनों में से माँ का चयन करती हैं और अच्छे रास्ते पर चलने की भरपूर कोशिश करती हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरना कभी चाहती ही नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने स्वतंत्र होते हैं। जीवात्मा जगत में हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो हमारा अवचेतन मन कभी उसकी अनुमति नहीं देता। यदि जीवात्मा जगत में आप उच्चतर लोक में हैं तो नीचे गिरने का डर नहीं होता। यदि आप
उन्नति के लिए जोखिम वाला रास्ता अपनाते हैं तो हो सकता है कि आप ईश्वर के नियमों को न मानकर अपना जीवन नष्ट कर लें, क्योंकि पृथ्वी पर अपने अवचेतन मन के पूरे वक्त काम नहीं करने के कारण आप यह नहीं जान सकते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जो उच्च स्तर पर होते हैं केवल उन्हीं ही पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने पर अपने अवचेतन मन का मार्गदर्शन होता है। हम विस्पी और रत्तू दोनों ने अपनी माँ का चयन किया था, जिन्हें हम सबसे बढ़कर प्यार करते थे। तो आप जानना चाहेंगे कि आखिर पुनर्जन्म का उद्देश्य क्या है। उच्च स्तरों की बहुत सी आत्माएं पृथ्वी पर 3 कारणों से जन्म लेती हैं: अपने प्रियजनों की सुरक्षा और मदद के लिए, पिछले जन्म के बाकी पड़े कर्मों को पूरा करने के लिए और अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य संपन्न करने के लिए। बुरी आत्माओं को पृथ्वी पर कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा जाता है। इसके पीछे का तात्पर्य यह है कि वे इस सजा को बहादुरी और हंसी खुशी से व्यतीत करें। केवल तभी आप सुधर पाएंगे और ऊंचे लोगों की ओर उठ पाएंगे। आत्माओं को उनके दुष्ट कर्मों को बदलने का मौका देने, पश्चाताप करने, सुधरने और ऊंचा उठने के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है, भले ही फिर यह छोटे अंश से क्यों न हो। पृथ्वी पर आपके अस्तित्व के यही मुख्य कारण है और सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपकी आत्मा का शुद्धिकरण करना और ऊंचे स्तर पर प्रगति करना। पृथ्वी एक प्रशिक्षण केंद्र है, एक स्कूल है जहां बुरी आत्माओं को अच्छा बनाया जाए, अच्छी आत्माओं को और भी अच्छा बनाया जाए और दुष्ट आत्माओं को अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छे और ईश्वरीय कर्मों को अपनाकर सुधारने की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन इन दिनों पृथ्वी पर बुरी आत्माएं और भी बुरी होती जा रही हैं और भली आत्माएं बुरी हो रही हैं और दुष्टता बड़े पैमाने पर फैल रही है। हम जीवात्माएं इसके बारे में बहुत बुरा महसूस करती हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि पुनर्जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती। पृथ्वी के लोग जीवात्मा जगत और अपने पूर्व जन्मों की संजोई हुई सभी स्मृतियों को भूल जाते हैं। अनुभव हासिल करने और खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम पृथ्वी पर कई बार जन्म ले चुके होते हैं, ताकि हम अधिक से अधिक ऊंचे स्तर पर प्रगति कर सकें। यदि हम पृथ्वी के सभी पूर्व जन्मों को याद रखें तो क्या इससे हम अधिक ज्ञान हासिल करने में मदद मिल सकती है? बहुत लोग कहेंगे हाँ, लेकिन हमारा कहना है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि आप अपने पूर्व जन्मों को याद रखेंगे तो क्या आप अपनी पिछली गलतियों को दोहराएंगे? कभी नहीं। और अगर हम गलतियां ना करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? इसलिए अपनी गलतियों को सुधार कर, अपनी समस्याओं को सुलझा कर और मुसीबतों का सामना कर आप अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। बिना गलती किए, बिना समस्याओं से जूझे और बिना दर्द महसूस किए आप अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर पाएंगे। यदि आप यही ना समझ सकें तो जीवन का क्या अर्थ है? जीवन का अर्थ ही सीखना है। पृथ्वी पर हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन क्या वे जानते हैं कि खुशी असल में होती क्या है? नहीं। धरती पर लोग सोचते हैं कि खुशी का मतलब है बहुत सारा पैसा, ऐशो आराम, मौज मस्ती, शोहरत। हमें यह बताते हुए अफसोस होता है कि ये चीजें सच्ची खुशी नहीं देती। असली खुशी तो सच्चे प्यार, प्रकृति की सुंदरता और दिल से निकली हुई हंसी और मुस्कान देती है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने और खुद को उच्च स्तरों तक उठाने के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने में जो खुशी मिलती है उसकी बराबरी कहीं नहीं है। अब अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और ऊपर उठेंगे और आप इसे गलतियां कर उन्हें स्वीकार करते हुए करेंगे। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपनी गलतियों को किस तरह सुधारते हैं और अपनी समस्याओं को किस तरह सुलझाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपसे कोई गलती हो जाए और आप यह मानते हैं कि आपने गलती की है, तो आपको उस गलती को जरूर सुधारना चाहिए। आपको धरती पर अनुभव हासिल करने और खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भेजा गया है। इससे आप खुद को उच्चतर स्तरों तक उठा पाएंगे। इसलिए आपको जीवन में समस्याओं और मुसीबतों और अन्यायों का सामना करना ही चाहिए। आप हैरान होंगे कि क्यों आप अपने वास्तविक संसार और जीवात्मा जगत की बातें याद नहीं रख सकते। यदि आपको जीवात्मा जगत की बातें याद रह जाएं, तो आप
भले लोग पृथ्वी पर जीने से घृणा करेंगे, लेकिन बुरी और दुष्ट आत्माएं दुर्भाग्य से यह भूल गई हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे लोक में वे कैसे होते थे। कई बार जब निर्दोष होने के बावजूद आपको दोषी ठहराया जाता है तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था डगमगाने लगती है, और ऐसी हालत में आपके मन में सवाल उठते हैं कि क्या यह सच है? क्या ईश्वर हैं? तो यदि हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और यदि वो हैं तो फिर वो अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करते? क्यों उन्होंने कई बार क्या अपने ये महसूस किया है कि ईश्वर कभी अन्यायी नहीं हो सकते और वह कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं करेंगे? यदि आप वास्तव में निर्दोष हैं तो चाहे आपके पास सबूत हो या ना हो, वे आपको निर्दोष ही साबित करेंगे, बशर्ते आप ईश्वरीय राह पर चलते रहें। आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। आप इन्हीं कारणों से इस वक्त पृथ्वी पर हैं। हमेशा इसे याद रखिए और बहादुर, साहसी और बुद्धिमान बनिए। आज आपको लग सकता है कि ईश्वर अन्यायी है, लेकिन एक दिन आपको ज़रूर पता चलेगा कि ईश्वर ने जो किया बिल्कुल सही किया। वो जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। वही आपके और आपके प्रियजनों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।